तो भाई राम राम सारे भाई जाने। आज क्या पे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एचएसएससी सीईटी के अंदर भाई जो आप लोगों के हरियाणा जीके के अभी तक की परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर क्लियर करने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों की जो सीईटी परीक्षा होगी भाई 2025 के अंदर उस परीक्षा के अंदर भी आने की संभावना है इन क्वेश्चनों की भाई। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर से ये भी पता चल सकेगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और हरियाणा के जो पहले क्वेश्चन हुए थे, जो पेपर हुए थे भाई, उनके अंदर कौन कौन से आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो आ चुके हैं या किस टाइप से आप लोगों से प्रश्न पूछने का काम किया गया है। इन चीज़ों को भाई इस वीडियो के अंदर क्लियर करने का काम करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सब्सक्राइब करने का काम करना, ताकि आप लोगों को भाई हरियाणा सीईटी के अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर क्लियर करने का काम कर सके। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है भाई उसके बारे में अब इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। तो प्यारे साथियों, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन अपना भाई ये एचएसएससी सीईटी जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी भाई 2023 की, उसके अंदर पूछने का काम किया गया है। यहाँ पर पूछा गया कि दिल्ली है भाई, इसके हरियाणा की कौन सी साइड से ये टच नहीं करते भाई, यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली को हरियाणा किस सीमा से टच नहीं करता है या किस ओर से हरियाणा है वो दिल्ली के स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर हरियाणा है जो भाई वो दिल्ली के पूर्व दिशा में स्थित नहीं है, दक्षिण में भी हरियाणा स्थित है, पश्चिम में भी है और उत्तर में भी हरियाणा है जो वो दिल्ली के स्थित है भाई। तो हरियाणा के जो राज्य हैं जो दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली भाई उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरी है भाई। इसकी सीमा से लगे हरियाणा के विभिन्न जिले हैं झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद भाई। ये जिले हैं जो आप लोगों के हरियाणा से संबंधित हैं और जो दिल्ली को टच करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों का भाई, और ये क्वेश्चन आप लोगों का देख सकते हैं जो कंप्यूटर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट है इवनिंग के समय में 2016 में परीक्षा हुई थी भाई, उसके अंदर आया हुआ था। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का डाटा सेंटर भाई हरियाणा के किस शहर के अंदर स्थित है भाई आप लोगों का। यहाँ पर देख सकते हैं भाई ऑप्शन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नई दिल्ली और मानेसर भाई। आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि जो UIDAI भाई जो आधार सेंटर आप लोगों का, इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है। तो इसका जो सेंटर होगा भाई वो मानेसर के अंदर स्थित है आप लोगों का। यहाँ पर देख सकते हैं भाई आधार कार्ड का जो प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सेंटर भाई हरियाणा के अंदर वो मानेसर शहर के अंदर स्थित है प्यारे साथियों। अगर यहाँ पर मान के चलो भाई मानेसर नहीं होता या कुछ और जिला होता तो इसका जो ऑप्शन होता फिर भी आप लोगों का गुरुग्राम या गुड़गांव होता। अब गुड़गांव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मानेसर है जो प्रॉपर जगह यहाँ पर दी गई है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन होगा अब वो यहाँ पर मानेसर जिला मानेसर है वो रहने वाला है प्यारे साथियों। जो अगला क्वेश्चन होगा भाई, महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों का देख सकते हैं 2017 के अंदर आया हुआ था। जो महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना, तो भाई हरियाणा पहला राज्य बना था इस चीज को आरंभ करने वाला भाई। कौन सा राज्य बना था, पहला भाई। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा अपने 2 जिलों में भाई केंद्र की महिला पुलिस वॉलंटियर योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इस कार्यक्रम के तहत भाई 1000 महिलाओं को शामिल किया गया है। कितनी महिलाओं को भाई, 1000 महिलाओं को भाई। करनाल और महेंद्रगढ़ 2 जिले हैं जहां इस पहल को सबसे पहले अपनाया गया था, यानी कि जो स्वयं सेवक महिला है इसको सबसे पहले भाई कौन से 2 जिलों ने अपनाया था, करनाल और महेंद्रगढ़ ने। इस टाइप से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, या कितनी महिलाओं को इस चीज में शामिल किया गया था, तो 1000 महिलाओं को शामिल करने का काम किया गया था भाई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों का भाई देख सकते हैं 2017 के अंदर आया हुआ था। चंडीगढ़ हरियाणा का भाई, यानी कि चंडीगढ़ जो जाकिर हुसैन रोज गार्डन है ये किस वर्ष आप लोगों का निर्मित करने का काम किया गया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के जाकिर हुसैन थे भाई, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन थे, इसका क्या संबंध था। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं भाई जो रोज गार्डन है भाई, इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में चंडीगढ़ के पहले प्रशासक MS रंधावा की प्लानिंग के अनुसार की गई। इस पार्क में गुलाब के फूलों के अलावा भाई
देश विदेश के औषधीय पौधे भी लगाए गए। इस गार्डन का नाम भारत के राष्ट्रपति भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, चंडीगढ़ के अंदर गार्डन है भाई, इसकी 1967 में स्थापना की गई थी और यहाँ पर विभिन्न औषधीय पौधे हैं उनको लगाने का काम किया गया है। हरियाणा का कौन सा ग्राम प्रथम खुला शौच मुक्त ग्राम बना और उसका नामकरण है भाई वो ट्रंप गांव किया गया था भाई। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये कौन सा गांव बना था? मरोरा गांव था भाई। ये कौन सा गांव था ये प्यारे साथियों? मरोरा गांव था। हरियाणा का मरोरा गांव था जो प्रथम खुला शौच मुक्त गांव बन गया था, जिसका नामकरण है वो ट्रंप कर दिया गया था भाई आप लोगों का। हरियाणा के किस जिले में की स्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया भाई? यानी कि पार्क से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों का भाई। की स्टोन नॉलेज पार्क है भाई, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था आप लोगों के लिए भाई? इसका उद्घाटन था वो गुरुग्राम जिले के अंदर करने का काम किया गया। गुरुग्राम के सोना मंडल के गांव निमोट में मैयड़ ग्रुप द्वारा की स्टोन नॉलेज पार्क के नाम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किया गया भाई। ये आप लोगों का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि जो की स्टोन नॉलेज पार्क है इसका उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? गुरुग्राम जिले के अंदर है। और सोहना उपमंडल जो सोहना गांव है भाई वहाँ पर है गांव निमोट है और निमोट है मैयड़ ग्रुप के द्वारा इस चीज को स्थापित करने का काम किया गया। करनाल के पास में किस जगह योद्धा दुर्योधन ने सेवयों को पराशर तालाब में तब तक छिपा कर रखा जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकाला था? ये क्वेश्चन आप लोगों का भाई। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बहलोलपुर आप लोगों का आंसर होगा भाई। बहलोलपुर के परिसर में एक पराशर सरोवर था जिसमें योद्धा दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध के बाद छिप गया था और बाघ के इस क्षेत्र का मुख्य तीर्थों में से एक है भाई। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम या बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली भाई। यानी कि जो आप लोगों के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं हरियाणा के अंदर भाई उनके अंदर बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस लगाने वाला या इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था भाई? हरियाणा इस चीज को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था। उस चीज की हरियाणा के अंदर भाई सबसे पहले इस चीज को लागू करने का जो काम है वो हरियाणा ने किया भाई। खुले में शौच से आज़ादी या खुले में मल त्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में कब बनाया गया था भाई? यानी कि किस डेट से लेकर भाई कब से कब तक हरियाणा के अंदर जो खुले में शौच से आज़ादी थी वो कब से कब तक बनाया गया था? 9 से 15 अगस्त 2017 को इस चीज़ का जो सप्ताह था वो बनाने का काम किया गया था भाई। और खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम भी चलाया गया था। यानी कि खुले में शौच से आज़ादी के नाम से इसको जाना गया था और इसका आयोजन 9 अगस्त से लेकर भाई 15 अगस्त 2017 तक किया गया भाई। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था खालिस्तान में स्थापित की जाएगी भाई। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी भाई जो संस्था है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सोनीपत के अंदर भाई इस चीज को स्थापित करने का काम किया जाएगा। और इस चीज को मंजूरी थी वो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो सशस्त्र बल तैयारी संस्था की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई थी जो सोनीपत के खंडा गाँव में की गई भाई। यानी कि जो सोनीपत है उसके खंडा गाँव के अंदर इस चीज को स्थापित किया जाएगा और इसका जो नाम होगा वो बंदा बहादुर के नाम पर इस चीज का नाम रखने का काम किया गया है। यानी कि बंदा बहादुर है वो आप लोगों की जो पहली सशस्त्र बल तैयारी है उसके नाम से जाना जाएगा और ये सोनीपत के खंडा गांव में स्थित किया गया भाई। हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्षण क्या है? सिवाय भाई यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना, ये भी आप लोगों का जो वन विकास है इसका मुख्य लक्षण है। कृषकों को संबंधित तकनीक का हस्तांतरण करना भाई ये आप लोगों का नहीं होगा। लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुथिर करना, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना भाई ये आप लोगों के 3 सही हैं। और ये आप लोगों का जो आंसर के हिसाब से पूछा गया है तो इस चीज़ का ये आंसर होगा और ये है जो आप लोगों के सही आंसर हैं प्यारे साथियों भाई। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे साथियों ये आप लोगों के 2016 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया भाई। जो अपना पहला खाद्य बैंक है वो कहाँ पर आरंभ करने का काम किया? गुरुग्राम के अंदर भाई इस चीज को आयोजित करने का काम किया। राज्य मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा राज्य का पहला खाद्य बैंक लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य गुड़गांव के साथ साथ
आपस के क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न आहार कार्यक्रमों को सहायता देना था भाई। किसके द्वारा इसकी उद्घाटन था वो किया गया था? राज्य मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा 2023 में इस चीज को आरंभ करने का काम किया गुड़गांव जिले के अंदर भाई। चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक भाई, हरियाणा के थानेसर की महिमा और शक्ति पर चर्चा की गई है भाई। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये हवेन त्यांग के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था और ये 629 ईस्वी में भाई यहाँ पर आया था। गंधार के रास्ते भारत की यात्रा पर आया और करीब 15 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया और हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहकर सिंह यू की नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने सम्राट हर्ष की राजधानी कनौज तथा थानेसर की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का नगर संयोजन व उसकी महिमा का वर्णन किया था भाई। जो चीनी यात्री था हवेन त्यांसांग भाई लगभग 15 वर्षों तक रहा और 629 ईस्वी में भारत में आया था और ये कुरुक्षेत्र में रहकर भाई जो कुरुक्षेत्र उस टाइम पर जो राजा थे आप लोगों के उसकी जो राजधानी थी थानेसर भाई वहाँ पर इन्होंने रहने का काम किया भाई। आज़ादी से पहले यमुनानगर का जो लकड़ी बाजार था भाई इसको किस नाम से जाना जाता था? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से इस चीज को जाना जाता था भाई। 1947 से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार है जो अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। यह मंडी 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी हो चुकी है भाई। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है भाई? सफीदों से है। यहाँ पर यज्ञ भी करवाया गया था और अगर सफीदों ऑप्शन में नहीं मिलता तो जींद यहाँ पर इस चीज का आंसर है वो मानने का काम किया जाता भाई। जो हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध सफीदों शहर से है। पांडवों के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से भी रहा भाई। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी भाई? जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी हरियाणा में वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाने का काम किया गया था भाई। यानी कि दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 1873 को पहली बार मीटर गेज जो रेलगाड़ी थी तत्कालीन राजपुताना मालवा रेलवे ने चलाई थी। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में लगभग 83 किलोमीटर मेन लाइन पर सोल्ट वर्क डिपो तक चलाई गई थी भाई। मीटर गेज वाली कॉमर्शियल रेलगाड़ी थी पहली थी भाई और मेन लाइन पर मालगाड़ी तथा यात्री गाड़ी दोनों चलाई थी। किस स्थान पर मेट्रो रेल सुविधा नहीं है भाई? दिल्ली झज्जर, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली फरीदाबाद, दिल्ली समेरपुर बादली भाई। समयपुर बादली तो इस चीज का जो आंसर होगा वो दिल्ली से झज्जर होगा। यहाँ पर जो मेट्रो है उसकी सुविधा नहीं है और जो झज्जर का शहर है भाई बहादुरगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़ के बीच में मेट्रो चलती है हरियाणा में, दिल्ली से गुड़गांव के बीच में भी चलती है हरियाणा में और दिल्ली से फरीदाबाद। इन 3 शहरों के अंदर हरियाणा में मेट्रो है वो चलाने का काम किया गया है लेकिन दिल्ली से झज्जर तक अभी तक कोई भी मेट्रो है वो नहीं चलाई गई भाई। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है भाई? हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला भाई मेवात है। यहाँ पर एक भी रेल लाइन है वो नहीं है और जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी हरियाणा के अंदर प्यारे साथियों वो रेवाड़ी और दिल्ली के बीच में चलाई गई थी भाई। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है भाई? जो पर्यावरण न्यायालय है फरीदाबाद व हिसार के अंदर इन चीज की स्थापना की गई है। यानी कि जो पर्यावरण न्यायालय है फरीदाबाद व हिसार के अंदर स्थापित है भाई हरियाणा के अंदर प्यारे साथियों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का प्यारे साथियों वो यहाँ पर देखने का काम करेंगे कि अगला जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का स्कूल है वो कहाँ पर स्थापित किया गया भाई? हिसार, मधुबन, कुंजूपरा और मानेसर भाई। इसका आंसर आप लोगों का कुंजूपरा जहां पर सैनिक स्कूल है, हरियाणा का फर्स्ट सैनिक स्कूल खोलने का काम किया गया था और ये करनाल जिले के अंदर स्थित है। 1961 ईस्वी में इस स्कूल को खोलने का काम किया गया था भाई। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी भाई? हरियाणा विकास पार्टी की जो स्थापना है चौधरी बंसीलाल जियों के द्वारा की गई थी भाई और इसके द्वारा हरियाणा के अंदर जो विकास पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी और इनका जन्म भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव के अंदर हुआ था भाई और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी का स्थापना की थी। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पर खोला गया भाई? प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पर खोलने का काम किया गया? ये आप लोगों का करनाल जिले के अंदर खोलने का काम किया था और 25 मार्च 2017 को भाई करनाल में राज्य के पहले डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया था जो विदेश मंत्रालय या MEA और डाक विभाग DOP का एक संयुक्त उद्यम है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि करनाल के अलावा भाई हिसार एवं फरीदाबाद में भी जल्द ही 2 और पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। पहला आप लोगों का करनाल, दूसरा इसकी घोषणा थी भाई हिसार और फरीदाबाद में भाई।
हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र भाई, यानी कि नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है भाई आप लोगों का, फतेहाबाद के गोरखपुर गांव के अंदर इस चीज को स्थापित किया गया। और 250 मेगावाट जो बिजली है उसको यहाँ पर बनाने का काम किया जाएगा। हरियाणा के निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM कहाँ पर है भैया आप लोगों का, रोहतक जिले के अंदर है और ये सुनारिया के पास स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यह भारत का 8वां प्रबंधन संस्थान है भाई। हरियाणा में अम्बाला भाई जो छावनी है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी जो स्थापना अम्बाला छावनी की भाई 1843 में हुई थी, जबकि 1847 में इससे जिले का दर्जा दिया गया था अम्बाला को भाई। और 1843 में अम्बाला छावनी की स्थापना हुई थी भाई। अम्बाला को विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई भाई। जो आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय गिद्धों के प्रजनन यानी कि गिद्ध प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई भाई, पिंजौर के अंदर इस चीज की स्थापना करने का काम किया गया है। और पिंजौर जो पंचकुला जिले के अंदर स्थित है, इसकी स्थापना 2001 में की गई। यह केंद्र वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भाई हरियाणा के कितने गांव को विद्युतीकरण हो चुका था, या कितने गांव को जो लाइट थी वो लाइट पहुंचाने का काम किया गया, तो यहाँ पर 6764 गांव को भाई 2011 की जनगणना के अनुसार जो विद्युतीकरण था हर गांव के अंदर हो चुका था भाई। हरियाणा में 2011-12 तक भाई चिकित्सक संस्थानों की कुल संख्या कितनी थी भाई। 2011-12 तक जो चिकित्सा संस्थान है उनकी संख्या हरियाणा में कितनी थी भाई, 5 थी। और 2022 के अंदर इनकी जो संख्या है वो 12 हो चुकी है भाई। 2022 में 12 और 2011-12 की जनगणना के अनुसार 5 भाई। हरियाणा में 2011-12 तक भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने थे। हरियाणा के अंदर जो 2011-12 की जनगणना हुई थी उस टाइम पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे वो हरियाणा के अंदर कितने थे प्यारे साथियों, हरियाणा के अंदर तब तक भाई 441 थे। और उप केंद्रों की संख्या कितनी थी प्यारे साथियों, 2630 थी। और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 10,180 व आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी संख्या 667 थी भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011-12 की जो भी जनगणना हुई थी उसके अनुसार आप लोगों को जो डाटा है वो डाटा तैयार करना है और उसके हिसाब से भाई जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे 441 थे, उप केंद्र 2630 थे भाई। हरियाणा में गांव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध किससे होता है भाई, जो मोस होती है सिंपल सी भाषा में भाई, उस दिन हरियाणा के अंदर भाई बैलों की छुट्टी है उसको करने का काम किया जाता है। भारत सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किस चीज का चयन किया गया था, तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी प्रश्न है भाई इस प्रश्न का जो आंसर है वो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल इन जिलों में से हो सकता है आप लोगों का भाई। सक्षम और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के बेहतर परिणाम के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक विकास को गति देने तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी भाई। 2 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था, फरीदाबाद और आप लोगों का करनाल। 2015 में घोषणा किया कि वह गुरुग्राम को एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने का काम करेंगे भाई। जो पहले घोषणा हुई थी जिनका चयन होता है वो फरीदाबाद और करनाल थे, लेकिन बाद में 2015 के अंदर जो घोषणा की गई उसके अनुसार आप लोगों का गुरुग्राम जिला को विकसित करने का काम किया गया भाई। हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 के कौन से महीने में शुरू हुआ था भाई। जुलाई के अंदर इस चीज को शुरू करने का काम किया गया था। हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 के कौन से महीने में शुरू हुआ, जुलाई के अंदर इस चीज को शुरू करने का काम किया गया भाई। हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का क्या नाम था भाई, ऑपरेशन दुर्गा था। इस चीज को लागू करने का काम किया गया और ये ऑपरेशन जो दुर्गा था भाई, जो कॉलेजों के अंदर जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके पीछे जो रोमियो चलते हैं उनकी देखरेख के लिए इस चीज के ऑपरेशन को लागू करने का काम किया गया था। और ये 13 अप्रैल 2017 को आरंभ करने का काम किया गया था। यूपी के अंदर सबसे पहले इस चीज को लागू करने का काम किया गया। दूसरा जो राज्य बना था वो हरियाणा आप लोगों का बना था भाई। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश है वो घोषित करने का काम किया गया है भाई। शहीद उधम सिंह के नाम से है आप लोगों का जो शहादत दिवस है, तो 31 जुलाई प्रति वर्ष को ये आप लोगों का अवकाश है घोषित करने का काम किया गया। 21 साल बाद भाई 13 मार्च 1940 को ये चीजें थी, इनको फांसी देने का काम किया गया था।
तो भाई आप लोगों का अम्बाड़ा पुलिस रेंज है भाई, इसके अंदर कौन सा जिला नहीं आता। आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंजें हैं और कौन कौन सी पुलिस रेंज के अंदर कौन सा जिला आता है आप लोगों का भाई। तो यहाँ पर पूछा गया कि अम्बाड़ा रेंज के अंदर भाई यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल भाई। जो कैथल है वो करनाल पुलिस रेंज के अंदर आप लोगों का जिला आता है। यहाँ पर जो अम्बाला है उसके अंदर कुरुक्षेत्र भी आता है, यमुनानगर भी आता है, अम्बाला भी आता है, और जो आप लोगों का एक जिला पंचकुला वो भी अम्बाला पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। कैथल, करनाल और पानीपत भाई ये आप लोगों के करनाल रेंज के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 जिले हैं आप लोगों के। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है भाई। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए हरियाणा में से इनमें से किसकी शुरुआत की गई भाई। स्वच्छ शक्ति सप्ताह, नारी शक्ति सप्ताह, नारी मुक्ति सप्ताह, नारी स्वास्थ्य सप्ताह भाई। किस चीज की शुरुआत करने का काम किया गया प्यारे साथियों। तो जो स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए भाई हरियाणा में स्वच्छ शक्ति सप्ताह नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1 मार्च से 8 मार्च तक भाई स्वच्छ शक्ति सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छता के बारे में महिलाओं को सचेत करके स्वच्छ जिला, स्वच्छ प्रदेश और स्वच्छ राष्ट्र को सपने को पूरा करना भाई। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था भाई। पेहवा था भाई। यानी कि आप लोगों का जो पेहवा था वो मिहिर भोज के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा घोड़ों के लिए जाना जाता था। इसको व्यापारिक केंद्र भी था। भारत में खुले में शौच मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा था भाई। यानी कि खुले में शौच मुक्त राज्यों की सूची में हरियाणा का 5वां स्थान था भाई। और जो सबसे पहले था सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तराखंड भाई। इसके बाद हरियाणा का नंबर आप लोगों का आता है भाई। हरियाणा में श्रम दिवस है भाई, वो किस दिन मनाया जाता है आप लोगों का हरियाणा के अंदर भाई। विश्वकर्मा दिवस के दिन जो आप लोगों का श्रम दिवस है वो बनाया जाता है। और विश्वकर्मा जो दिवस आप लोगों का दिवाली के 1 या 2 दिन बाद ही विश्वकर्मा दिवस बनाया जाता है। और पूरे इंडिया के अंदर हरियाणा को छोड़कर भाई बात की जाए तो 1 मई को ये श्रम दिवस है, ये पूरे इंडिया के अंदर मनाया जाता है। और हरियाणा में श्रम दिवस है वो विश्वकर्मा दिवस के रूप में भी इसको हरियाणा के अंदर जानने का काम किया जाता है। आज आप लोगों के ये जो 44 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप लोगों की पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं। जो ग्रुप डी, पटवारी या अन्य परीक्षाओं के अंदर इन क्वेश्चनों को आने का काम किया। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने का काम करना। थैंक यू जी।